आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बीएसएनएल की सिम यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो चुका है ऐलान, इस दिन आएगा रिजल्ट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा प्रमोशनल कॉल से मिलेगा छुटकारा, अब नहीं आएंगे अनचाहे कॉल्स, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यूपीआई सर्किल सेवाओं का हुआ है शुभारंभ, अब एक यूपीआई अकाउंट से कई यूजर्स कर पाएंगे पेमेंट, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, यूपीआई सर्किल सुविधा हो चुकी है शुरू, एक यूपीआई अकाउंट से अब कई लोग जो है वो कर पाएंगे पेमेंट। देश के अंदर जो है यूपीआई सर्कल सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। इसमें जो है एक अकाउंट से कई यूजर्स जो है यहाँ पर एक अकाउंट का यूज कर पाएंगे। दरअसल बात जो है कि एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाने के मकसद से यूपीआई सर्कल नाम की एक सेवा का शुरुआत की है। वही 3 अगस्त 2023 को यूपीआई संचालन जो मतलब 3 अगस्त को जो बैठक हुई थी उसके दौरान शुरू करती यूपीआई सर्कल प्राथमिक यूजर्स भरोसेमंद द्वितीयक पेमेंट की जिम्मेदारी सौंपने की अनुमति यहाँ पर दी है। इस सुविधा से उन लोगों को मदद मिलने की उम्मीद है जो फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए दूसरों पर निर्भर है। यूपीआई सर्कल क्या है, तो बता आपको कि यूपीआई सर्कल उन यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके अपने वित्त पर सीधा नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें जो है डिजिटल भुगतान करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। वही प्राइमरी यूजर्स जो है यूपीआई खातों से सेकेंडरी से जो है वो कर सकते हैं। प्राइमरी यूजर्स जो है अपने यूपीआई अकाउंट को द्वितीयक यूजर से लिंक जो है वो कर सकते हैं, जिससे उन्हें जो है उनकी ओर से पेमेंट करने की क्षमता जो है वो मिलती है। तो यूपीआई की ये सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। अब एक ही अकाउंट का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर एक ही परिवार के कई लोग जो है इस पेमेंट सुविधा का मतलब उपयोग जो है वो कर पाएंगे। वह यूपीआई सर्कल डेलीगेट पेमेंट्स का उद्देश्य लोगों को उनकी सेवाओं को मुहैया कराना है जिनके पास डिजिटल लेन देन का विकल्प नहीं है। साथ ही परिवार के सदस्य और अन्य लोगों को डिजिटल रूप से लेन देन का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करके बैंकिंग और गैर बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के बीच खाई को जो है हटाना है। वैसे अधिकतम सीमा इसमें 15,000 रखी गई है, इससे लोगों की नकदी पर निर्भरता कम होगी और माता पिता और उनके बच्चों के खर्च पर अधिक निगरानी और नियंत्रण करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अधिकतम मासिक सीमा 15,000 रुपये तक की है, जबकि अधिकतम लेन देन की सीमा जो है 5,000 रुपये की है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर बीएसएनएल यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, बीएसएनएल यूजर्स के लिए खुशखबरी, 15 अक्टूबर से शुरू हो सकती है बीएसएनएल की 4G सर्विस। इस खबर ने शहरों में कर दिया है, शहरों यानी 2 शहरों ने भर दिया है जोश। अगर आप बीएसएनएल की सिम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बीएसएनएल 4G सेवा 15 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। कंपनी दिल्ली और मुंबई में 4G सेवा देगी। खबर की पूरी पड़ताल यहाँ पर डिटेल देते हुए यहाँ पर हमारे सूत्रों ने पर कहा है कि बीएसएनएल की 4G सेवा जो है 15 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। कंपनी दिल्ली और मुंबई में 4G सेवा देगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अब तक जो है 25,000 साइट्स लगाई हैं। ये साइट्स करीब 10,000 राज्यों के अंदर फैली है। सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक कंपनी की 1 लाख साइट लगाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी इसके लिए टीसीएस और तेजस टेंडर्स जो है तेजस कंपनी को टेंडर्स दिया है। वही कंपनी का ये नेटवर्क पूरी तरह से देसी होगा या स्वदेशी होगा। वही सूत्रों के मुताबिक कंपनी कई सर्किल में 4G सिम बांटने की शुरुआत भी कर दी है। अभी ट्रायल फेज में कई सर्किल सेवाएं शुरू की जा रही है। अधिकतर यानी आधिकारिक यहाँ पर जो आंकड़ा आया है, मतलब यहाँ पर आधिकारिक जो वेबसाइट लॉन्च जो है वो 15 अक्टूबर को संभव है। 15 अक्टूबर को ये यहाँ पर संभव है। इस खबर के बीच जो है टीसीएस और तेजस के शेयर में भी जो है जोरदार एक्शन देखने को मिला है। शेयर में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बीएसएनएल के यूजर्स के लिए फिर कुछ खबरें निकल के सामने आ रही है कि यूजर्स को जो है अब 4G सेवाएं जो है मिलने वाली है। 15 अक्टूबर से ये बीएसएनएल ये शुरुआत करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आ चुकी है बड़ी खबर। 3 चरणों में होंगे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। तो हरियाणा में 1 चरण में होगा चुनाव। 4 तारीख को आएंगे रिजल्ट, 4 अक्टूबर को आएंगे रिजल्ट। देश के अंदर जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर से मतदान की घोषणा की है। वही हरियाणा में 1 अक्टूबर से वोट डाले जाएंगे। वही मुख्य निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का 25 को
और तीसरे का 1 अक्टूबर को यहाँ पर कराने की बात कही। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को मतदान और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। वही मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो तस्वीर जो है वो बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि 20 अगस्त को जो है मतदाता लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए जो है लोगों को ललक जो है वो उन्होंने देखी है। वही निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले जो है विधानसभा चुनाव कराने यहाँ पर थे। वही समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। वही आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा यहाँ पर किया था। तो हरियाणा के अंदर जो है धारा 370 हटने के बाद 10 साल के बाद जो है ये चुनाव यहाँ पर मतलब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 10 साल 2014 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, अब 2024 में चुनाव होंगे। 10 साल बाद जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनाव जो है वो होंगे। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव यानी दोनों राज्यों के अंदर चुनाव का बिगुल जो है बच चुका है। अब वोटिंग जो है उसकी तारीखें भी आ चुकी है और रिजल्ट की तारीख भी जो है वो आ चुकी है। तो अभी ये जो है अच्छी और राहत वाली खबर जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर से और हरियाणा से निकल के आ रही है लोगों के लिए कि अब जो है वोटिंग की तारीख का भी ऐलान इन राज्यों में हो चुका है।